Jai Hind warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs. चलिए वे सबके सब लाइव आ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है. वॉरियर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए चैनल पे जितने भी लोग भाई पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके. एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज़ आप लोगों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. अपनी एग्जाम कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, उस एग्जाम कैटेगरी से रिलेटेड हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ बुक्स आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए वो है भाई मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट भी जो है आप लोग वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई. चलिए भाई, सबके सब लाइव आ जाएंगे. एक बार रिवीजन क्लास करेंगे. बेसिकली वॉरियर्स, रिवीजन में जो हमने कल आपकी क्लास ली थी करंट अफेयर्स की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एक बार रिवाइज करेंगे. सबके सब जो है मुझे पार्टिसिपेट करके कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर बताएंगे. जितने भी हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी जल्दी सबको जो है आंसर करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा. Which one of the following countries has its own satellite navigation system? ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा. खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है इनमें से आपको बताना है किस देश के पास है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल या फिर जापान. चलिए भाई, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन. बिल्कुल, कल हमने इसको डिस्कस किया था. जापान जो है आपको ध्यान रखना है, इनके पास जो है खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जापान जो है बिल्कुल सही आंसर होगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. रिवीजन का क्वेश्चन देखेंगे, कल हमने डिस्कस किया था. जल्दी जल्दी बताना है आपको. इरेडा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है. पहली स्टेटमेंट बोलती है कि पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है. पहली, दूसरी, दोनों या फिर दोनों की दोनों गलत है. चलिए भाई, शाबाश. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है सबका भाई. बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी सही है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बोथ 1 and 2 जो है दैट विल बी दी करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखेंगे एवरीवन, ध्यान दीजिएगा. चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो बीड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. आपको बताना है भाई माइक्रो बीड्स जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट में रिलीज करता है और ग्रेट कंसर्न क्यों है वो. एक तो मरीन इकोसिस्टम को हार्म करता है, स्किन कैंसर चिल्ड्रन में कॉज करता है, क्रॉप्स जो है उसको बहुत इजीली जो है एब्जॉर्ब करके इरिगेटेड फील्ड में हार्मफुल हो सकता है वो, या फिर फूड अडल्ट्रेंट के तौर पे जो है उसको यूज किया जाता है. आपको बताना है सही आंसर क्या होगा. चलिए भाई, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही है भाई. ध्यान रखना है, ये जो है हार्मफुल होते हैं बेसिकली मरीन इकोसिस्टम के लिए. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. उससे पहले आप लोगों का जो बैच है वो लाइव है, तो आप लोग जो है इसको एम्बाइब की एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में जो है आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश एवरीवन. बिल्कुल, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च नहीं किया है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, तो पहले स्टेटमेंट हो जाएगा गलत. साथ ही साथ हर यूनिवर्सिटी को जो है रैंकिंग प्रोवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी गलत. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 और 2. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई. न्याय विकास पोर्टल के बारे में हमने डिस्कस किया था. आपको बताना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई. चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड एवरीवन.
बिल्कुल सही है, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू सिटीजन्स। इससे क्या हो सकता है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अगर आपको करनी है, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल्स, पूरा आपको जो ट्रैक करना है, तो न्याय विकास पोर्टल में जो है ये पूरी की पूरी चीजें जो है ट्रैक हो सकती हैं। चलिए भाई वॉरियर्स, ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चन। अब देखो भाई, आज की करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। लाइक और शेयर जो है सेशन को सबके सब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये होने वाले हैं। जितने भी आपके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में, सबकी जगह जो है आप इसको लिंक को जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एसएससी एग्जाम्स के लिए। वर्ल्ड ओशंस डे 2023 जो है ऑब्जर्व किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, जून 8 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओशन डेज टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। The day is observed by United Nations to highlight the role of our ocean bodies in our lives and to create awareness about how to protect the oceans। तो कैसे हम अपने ओशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। According to UN, at least 50% of the oxygen is produced by the ocean. Ocean is key to our economy, with an estimated 40 million people being employed by ocean-based industries by 2030। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है भाई, कब इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जून 8 जो है आपको ध्यान में रखना है। थीम की बात करी जाए वॉरियर्स, थीम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, इस बार का जो है थीम ओशन डे का जो है, ये आपको जो है क्रिस्टल क्लियर ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, ये इस बार का थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी एग्जाम आप देते हो उसमें थीम जरूर पूछा जाता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सबके सब, क्लियर है। पहली न्यूज थी इंटरनेशनल कैटेगरी की, ये वाली आपकी क्या हो जाती है भाई, ये एक तरीके से स्टेट इंपॉर्टेंस की है न्यूज, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे लॉन्चेस एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इन थाने। तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर साहब है, इन्होंने एकनाथ शिंदे साहब ने जो है लॉन्च किया है एशिया की लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को जो है लॉन्च किया है, थाने में जो है इसको लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has launched the Asia's largest ambitious and historic cluster development scheme in Thane. The scheme was envisaged for mass redevelopment for unauthorized and official dangerous building after the Saraj building collapse in Thane, which claimed 18 lives। तो ये है आपको बेसिक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बट ये आपको ध्यान रखना है, थाने में जो है एशिया का लार्जेस्ट एम्बिशियस एंड हिस्टोरिक क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम जो है लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर द्वारा। आगे बढ़ेंगे, redeveloped township plan includes well equipped health, educational, sport, recreational, park, mandi and civic amenities। SIDCO will execute the project, under the project integrated redevelopment project will be done on the lines of township। तो ये पूरी की पूरी जो है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। The occupants will get a self-occupied house for 323 square feet. The scheme will be implemented not only by Thane but also in Mumbai and Mira Bhayandar area of the Thane district। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, थाने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। इसके अंदर हर चीज होगी, ये आपको ध्यान रखना है, जितना भी रीडेवलप्ड टाउनशिप रहेगी इसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड चीजें रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रहेंगी, स्पोर्ट्स रहेगा, ठीक है, पार्किंग वगैरह सब कुछ होगी इसके अंदर, सिविक एम्यूनिटीज वगैरह भी इसके अंदर रहेंगी, ये पूरी चीजें जो है इसमें रहेगी, ये पूरी की पूरी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए अगली न्यूज आ गई है भाई सबके लिए, डिफेंस कैटेगरी की है, ध्यान देना है सबने, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली न्यूज है। इंडियन नेवी अंडरटेक्स फर्स्ट कॉम्बैट फायरिंग ऑफ वरुणास्त्र टॉर्पिडो। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है किस चीज की जो है इंडियन नेवी ने जो है फर्स्ट कॉम्बैट फायरिंग जो है अंडरटेक करी है। तो ध्यान रखना है सबको, दैट इज वरुणास्त्र टॉर्पिडो की जो है फर्स्ट कॉम्बैट फायरिंग जो है इंडियन नेवी ने करी है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वरुणास्त्र टॉर्पिडो की जो है अंडरटेक फायरिंग इनमें से किसने करी है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर तट रक्षक। तो आपको ध्यान रखना है, नौसेना ने जो है इसको
किया है। इंडियन नेवी एंड कंट्रीज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटुक द फर्स्ट कॉम्बैट टेस्ट फायरिंग ऑफ वरुणास्त्र हेवीवेट टॉर्पेडो रिसेंटली। Torpedo was fired from Kamorta Project 28 class anti-submarine warfare corvette at underwater target system led by INS जलश्वा, जो कि एक एक्स USS ट्रिंटन है। Refurbished Austin class landing platform dock in the Bay of Bengal off the eastern coast of India. The test was regarded a success of Indian Navy and DRDO. Built by Bharat Dynamic, Varunastra was developed by from mid 2000 and inducted into Indian Navy in 2016. अब देखो ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता देता हूँ क्या रखना है याद। किसको टेस्ट फायर किया गया है ये आपको ध्यान रखना है, वरुणास्त्र को। टॉर्पीडो है ये, पूछा जा सकता है आपसे क्या चीज है, ठीक है। किसने टेस्ट फायर किया है ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट किया है, कॉम्बैट फायर किया है इसका। अब ये आपको ध्यान रखना है इसको भाई डेवलप किसने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो भारत डायनामिक्स ने जो है इसको डेवलप किया है। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वॉरियर्स बस आपको ध्यान में रखनी है इस न्यूज से। दैट्स इट। अगली न्यूज, ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा भाई। इंटरनेशनल कैटेगरी के उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, प्लस इकोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क बैग्ड यूनेस्कोज मिकेल बेतिसे अवार्ड फॉर 2023। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, जगदीश बकन वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ रामानंतपुरम डिस्ट्रिक्ट हैज वन 2023 माइकल बेटिसे अवार्ड्स फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यूनेस्को का जो है मिकेल बेतिसे अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो आपको जो है ध्यान में रखना है। गल्फ ऑफ मन्नार के मरीन नेशनल पार्क को जो है ये दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जगदीश बकान साहब जो है उनको दिया गया है। अब गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर क्या है, इज द बायोलॉजिकली रिचेस्ट कोस्टल रीजन्स ऑफ ऑल मेनलैंड्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है बहुत एक क्रूशियल पॉइंट है हमारे भारत का। एंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है वहां पे प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इट इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, लोकेटेड इन 160 किलोमीटर बिटवीन धनुषकोडी एंड थोट्टुकुडी इन तमिलनाडु। यहाँ पे ये लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे ड्यूगोंग, प्लीज ध्यान रखिएगा, जिसको हम सी काउ भी बोलते हैं, उसको जो है प्रोटेक्टेड का स्टेटस जो है यहाँ पे दिया गया है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट चलो वही है फिर, ड्यूगोंग अ एंडेंजर्ड मरीन मैमल इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इजराइल टेस्ट फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पहली ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी को जो है किस कंट्री ने जो है टेस्ट किया है, तो आपको ध्यान रखना है भाई, Israel has begun conducting initial tests of autonomous drone capable of carrying passengers and cargo। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली न्यूज। Israel has begun conducting initial test for autonomous drone capable of carrying passengers and cargo। अब देखो भाई ऐसे ड्रोन्स को टेस्ट किया जा रहा है जो कि एक तरह से फ्लाइंग टैक्सी है, जिसमें क्या है कार्गो भी लेके जाया जा सकता है, पैसेंजर भी जो है उसमें जा सकते हैं, जिनको हम फ्लाइंग टैक्सी बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। Government-led pilot project, also known as Israeli National Drone Initiative, aims to create a national drone network and prepare the sky for drone deliveries. The project, a joint collaboration between Transportation Ministry, Israel Innovation Authority, Elon Highways Limited and Civil Aviation Authority of Israel, marks the first use of such technology in the Jewish state। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले किसने किया है भाई, इजराइल ने किया है। और इनको बेसिकली बोलेंगे क्या, हम ड्रोन्स ही बोलेंगे। जो यूएवी टाइप होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बड़े बड़े होते हैं, अब वो क्या करेंगे, कार्गो को भी कैरी कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो है आपको ध्यान में क्या रखना है, पैसेंजर्स को भी जो है वो कैरी करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है।
वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके जो है आप अपने लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी एग्जाम रिलेटेड, डिफेंस एग्जाम रिलेटेड बैचेस हमारे चालू है, आप उनको प्लीज ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका मॉक टेस्ट भी, जो है आप लोग वहां पे अटेम्प्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। वन लाइनर्स ध्यान रखना है। ईरान अनवील्स इट्स हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह। तो आपको ध्यान रखना है, फटा या फिर कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आप लोग। ईरान ने जो है अपनी एक बहुत ही ज्यादा हाइपरसोनिक इंपॉर्टेंट मिसाइल है ये फतह, जिसको इन्होंने क्या किया है, अनवील किया है। Fateh is intermediate range ballistic missile. It can travel at hypersonic speed up to 15 times the speed of sound and can penetrate missile defense system. तो ये क्या है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है क्या कर सकता है, पेनेट्रेट कर सकता है भाई। हाइपरसोनिक है ये, 15 टाइम साउंड से जो है ये तेज ट्रेवल कर सकता है। अगर पूछा जाए किस कंट्री ने जो है फतह अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करी है, ईरान आपको जो है ध्यान में रखना है। या पूछा जाए कि ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करी है, उसका नाम क्या है, ठीक है, तो फतह जो है आपको ध्यान रखना है उसका नाम है। रेंज की बात करी जाए, काफी अच्छी खासी इसकी रेंज है, 1400 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है। यूज सॉलिड प्रोपेलेंट अलाउइंग हाई मैन्यूवरेबिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसकी रेंज भी पूछी जा सकती है आपसे। तो 1400 किलोमीटर तक की जो है इस मिसाइल की रेंज है, जिसका नाम है फतह। क्या है ये, आपको ध्यान रखना है, ये हाइपर सोनिक मिसाइल है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 5 न्यू कंट्रीज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी के जो है अब आपको ध्यान रखना है 5 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है इलेक्ट करे हैं। अल्जेरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोने एंड स्लोवेनिया were elected non-permanent members of United Security Council for the 2-year term। तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट नहीं हुआ है या हुआ है। तो आपको पूरे प्लीज ध्यान रखना है, बिकॉज पूरी 5 है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अल्जेरिया आपको ध्यान रखना है, गयाना आपको ध्यान रखना है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आपको ध्यान रखना है, सियरा लियोना आपको ध्यान रखना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, इसको आप बेसिकली याद रख सकते हो AGRSS, ठीक है। तो के भी कर सकते हो इसको, चाहे आप AGKSS। तो ये पूरी कंट्रीज है, अल्जेरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोना और स्लोवेनिया। ये पूरे के पूरे क्या बने हैं, 2 साल तक नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इलेक्टेड मेंबर्स विल टेक अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन जनवरी 1, 2024 एंड वर सर्व टिल 2025 दिसंबर। स्लोवेनिया डिफीटेड बेलारूस। ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दीज न्यू मेंबर विल रिप्लेस अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, घाना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट प्रेजेंट व्हेन देयर 2-year टर्म्स एंड ऑन दी 31 दिसंबर 2023। तो इस साल के एंड में जो है 5 नए मेंबर्स को जो है ये 5 कंट्रीज जो है रिप्लेस कर देंगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अब आता है आज की क्लास का रिवीजन। एक बार देखते हैं भाई किस किस ने जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से क्लास लगाई है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन जून 8 एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन। इस बार का आपको बताना है थीम क्या है। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अभी अभी आपको डिस्कस करके मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई रिवीजन का, जल्दी जल्दी सबके सब आंसर करके बताएंगे। सीएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एशिया लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट। एक तरीके से जो है ये लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट टाउनशिप ही वहां पे बन रही है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, ये आपको बताना है। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने जो है इसको लॉन्च किया है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है, एकनाथ शिंदे साहब ने किया है, महाराष्ट्र के जो है वो चीफ मिनिस्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन। Indian Navy and the country's Defense Research Development Organization recently undertook the first combat test firing of Varunastra. It is type of submarine launched ballistic missile, ship launched ballistic missile, torpedo या फिर ASW रॉकेट लॉन्चर। मैंने बोला था आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो जल्दी जल्दी जो है आंसर करके बताइए, शाबाश। हाँ जी। बिल्कुल करेक्ट है, टॉर्पीडो है ये, अभी अभी आपको एक्सप्लेन करके मैंने इसको बताया था। तो बेसिकली सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। अगले क्वेश्चन से पहले भाई, इस बार की जो आपकी सैटरडे वार्ता है 17 जून को दोपहर 12 बजे होगी। किसी भी एग्जाम रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, डिफेंस एग्जाम रिलेटेड, एसएससी एग्जाम रिलेटेड, बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 17 जून को दोपहर 12 बजे, और कोई भी डाउट जो है आपका उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गल्फ ऑफ मन्नार जो है आपको बताना है। मरीन नेशनल पार्क रिसेंटली बैक्ड यूनेस्को's famous Michael Batisse Award for 2023. Which of the following is the main attraction of this marine park? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिशिंग कैट, फिन फेल्स, वेल्स, सीवीड्स या फिर ड्यूगोंग। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल सही है भाई, सीवीड्स नहीं है, ड्यूगोंग है, ठीक है, ध्यान रखना है, ड्यूगोंग सी काओ भी जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following countries has recently tested autonomous flying taxi capable of carrying passengers and cargo? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही है, इजराइल ने जो है इसको टेस्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल आपको बताना है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। किस मिडल ईस्ट कंपनी ने उसको अनवील किया है? तुर्की, इजिप्ट, ईरान या फिर सीरिया? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, ईरान ने जो है इसको क्या किया है? लॉन्च किया है, बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स आज के सेशन का, जल्दी जल्दी सबके सब आंसर बताएंगे भाई। 5 न्यू मेंबर्स हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। बहुत ज्यादा आसान, AGKSS बोला था मैंने आपको, AGKSS क्या था? अल्जेरिया, गयाना, कोरिया, एक तरीके से रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लेना, ठीक है, एंड स्लोवेनिया। ये 5 बनी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बेलारूस नहीं है। ऐसे चीजों को ध्यान रखना है भाई, तब जो है करंट अफेयर्स में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वॉरियर्स ये थे आपके हमारे आज के करंट अफेयर्स। बैच हमारा लाइव है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी का भी बैच जो है आपको मिल जाएगा। तो आप हमारी एप्लीकेशन को सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप कोई भी बैच जो आपको पसंद आता है अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे मौजूद है, इसको डाउनलोड करिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। AI बेस्ड लर्निंग है, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम का जो लिंक है वॉरियर्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप का भी डिस्क्रिप्शन आपको जो है, व्हाट्सएप का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप पर्सनल डाउट्स भी जो है किसी भी एग्जाम रिलेटेड हमारे टॉप एजुकेटर्स से पूछ सकते हैं।
सैटरडे वार्ता इस बार 17 जून को होगी, ये आपको ध्यान रखना है, दोपहर 12 बजे होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहता है। हमारे टॉप एजुकेटर्स आपके साथ 1-to-1 जुड़ते हैं। अगर आपको कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी एग्जाम रिलेटेड, तो वो आप जो है यहाँ से हमारे टॉप एजुकेटर्स से पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। This was all about today's session, warriors. Do subscribe to the channel and share it with your friends so that they can also join with us. उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, keep imbibing because imbibing is better than learning. जय हिंद everyone. Keep imbibing. We believe in you.